गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे पाठ्यक्रम का जो 7वां लेसन है जिसका नाम है हिंग वाला, इस पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। इसके पहले हम हमारी जो रचनाकार है उनका परिचय देखने वाले हैं, जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर हिंग वाला ये जो पाठ है, हिंग मालूम है सभी को, आप सबको हिंग क्या होता है? जो हम सब्जियों में डालते हैं ना खाने के लिए, तो उसे हिंग कहते हैं। पहले हिंग नामक वृक्ष से निकलने वाले पौधे को, जो हिंग नामक एक वृक्ष है, देखो हिंग नामक क्या है, हिंगू नाम का एक वृक्ष है। हिंगू नाम का एक वृक्ष है और इस वृक्ष से निकलने वाले एक सरस निर्यास काढ़ा, गोद जिसे हम निकालते हैं ना, गोद नीम के पेड़ से गोंद निकालते हैं, इसी प्रकार से एक हिंगू नामक वृक्ष है। इस हिंगू नामक वृक्ष के अंदर से इसके निर्यास काढ़ा एक यहाँ पर तैयार किया जाता है और वो होता है हिंग, जो कि हम खाने में डालते हैं। तो यहाँ पर जिस पाठ है हिंग वाला, तो हिंग वाला क्यों दिया है? यहाँ पर हिंग बेच रहा है एक इंसान है, एक लड़का है जो कि हिंग बेचता है और इसीलिए इस पाठ का नाम हिंग वाला दिया है, जिसकी रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान एक जिनका जन्म हुआ है 1904 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद इस गांव में, तथा उनका मृत्यु हुआ है 1948 में, जो कि मध्य प्रदेश इस राज्य के जबलपुर इस गांव में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो हमारी रचनाकार है, इनकी जो प्रसिद्धि हुई है, ये प्रसिद्धि झांसी की रानी की वजह से हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है। झांसी की रानी हम सभी को मालूम है और इनकी वजह से ही सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्धि हुई है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका है। जो हमारी रचनाकार है एक सुप्रसिद्ध कवित्री है, उन्होंने कई सारी कविताएं यहाँ पर की है, तथा एक लेखिका भी है। लेखिका क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हुई है, बहुत सारे लेख निबंध लिखे हुए हैं, जिसमें से कुछ हमारे पाठ में यहाँ पर दिए हुए हैं। राष्ट्रीय चेतना, नारी विमर्श, शैशव काल की स्मृतियां उनकी कविताओं का केंद्र बिंदु बन गई है। और जो कविताएं उन्होंने लिखी हुई है, वो कविता किसके ऊपर आधारित है कि राष्ट्रीय चेतना, नारी विमर्श यानी नारियों का परीक्षण करना, विमर्श यानी परीक्षण, तो नारियों का परीक्षण, शैशव काल की स्मृतियां, शैशव यानी बचपन की जो यादें होती है, उनके ऊपर उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी है और ये ही कविताओं का केंद्र बिंदु बन गई है। तो जो प्रमुख कृतियां हैं उनकी, जिन्होंने अपना लिखान उनके ऊपर किया हुआ है, वो है बिखरे मोती, उन्मिदी, सीधे साधे चित्र, ये उनकी कहानी संग्रह है। मुकुल, त्रिधारा, जालियांवाले बाग में बसंत, झांसी की रानी, यह कदम का पेड़ अगर, ये उनके काव्य संग्रह है। और ऐसे कई सारे काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, कविताएं उनकी प्रसिद्ध मानी गई है। तथा अभी सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पाठ में क्या कहा है, क्या कहने की कोशिश की है, ये हम गद्य संबंध में देखते हैं। देखो, प्रस्तुत ये जो कहानी है, यहाँ पर जो पाठ हमें दिया है हिंग वाला, ये क्या है? एक कहानी है। तो प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने धर्म जाति के बंधनों से ऊपर उठकर, धर्म, देखो यहाँ पर जो लड़का है वो मुस्लिम है, हिंग वाला खान नाम है उस लड़के का, और जो एक महिला है जिसका नाम है सावित्री, इस पाठ में जिसका उल्लेख किया हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर धर्म जाति के बंधनों से ऊपर उठकर यहाँ पर सहज और सरल मन को महत्व प्रदान किया है। धर्म के आगे जाकर यहाँ पर जिस बात को महत्व दिया है, वो सरल और सहज जो मन है, उस मन को यहाँ पर महत्व प्राप्त किया है। कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता,
यहाँ पर क्या है, कहा हुआ है कि कोई भी जो शिक्षा है जो हम प्रदान करते हैं, हासिल करते हैं, ये गलत शिक्षा नहीं देता। कोई भी धर्म, अलग अलग धर्म है, और कोई भी धर्म, कौन से भी धर्म के लोग हैं, उस हर एक धर्म में कोई भी गलत शिक्षा नहीं देता। गिने चुने लोगों के कारण ही समाज में अशांति फैलती है, और ये जो कई ऐसे समाज में थोड़े बहुत ऐसे लोग होते हैं, और इन्हीं के कारण समाज में क्या होती है, अशांति फैलती है। यहाँ सर्वधर्म समभाव जताया गया है। तो इस पाठ में लेखिका का कहना है कि ये जो पाठ है, इस पाठ में सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म के जो लोग हैं वहां उन लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना है, यही इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बताने की कोशिश की हुई है। तो देखो, हमारी जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, तो ये जो रचनाकार है, उन्होंने भारतीय डाकघर विभाग में 6 अगस्त 1976 में सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम से एक जारी टिकट, एक डाक टिकट यहाँ पर बनवाया गया था। तो वो टिकट था 25 पैसे का, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम से बना हुआ था। टिकट मतलब डाक टिकट, जो हम कुरियर हमें भेजना है तो हम डाक टिकट लगाते हैं और बाद में भेजते हैं। तो उसी प्रकार का 25 पैसे का जो टिकट था वो 6 अगस्त 1976 में सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम से तैयार हुआ था। देखो यहाँ पर एक प्रिंट मैंने निकाली है, सर्च किया है वो टिकट को, और वो टिकट की प्रिंट मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर निकाली है, आपको दिखाने के लिए। देखो देखो, ये क्या है, भारत, ये है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, ये लेखिका है, रचनाकार। देखो यहाँ पर उनका नाम दिया हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान, और यहाँ पर 25 पैसे। तो ये 25 पैसे का डाक टिकट 6 अगस्त 1976 में तैयार किया हुआ था, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम से तैयार हुआ है। आगे ध्यान में, तो हमारा जो पाठ है हिंग वाला, इसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो देखो, सभी को अपनी अपनी किताबें निकालनी है, और पहला जो पैराग्राफ है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। एक लड़का है जिसके ऊपर यह कहानी आधारित है, जिसका नाम है खान, और वो 35 साल का है, और वो खान सीधे आंगन में आकर वहां पर रुक गया। हमेशा की तरह उसी आवाज सुनाई दी, अम्मा हिंग लोगी। जैसे हर रोज वो आवाज देता है, उसी प्रकार से आज भी उसकी आवाज सुनाई दी कि अम्मा हिंग लोगी। क्या बेचता है वो? हिंग बेचता है। और उसी प्रकार से हर दिन वो जैसे आवाज देता है, उसी प्रकार से उसने अम्मा को आवाज दी और पूछा कि अम्मा हिंग लोगी। जैसे कि हम देखते हैं हमारे दराज पे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सामान बिकने के लिए आते, तो क्या कहते हो, दीदी आपको कुछ लेना है, कुछ लोगी? तो हम क्या कहते हैं, नहीं आज तो हमारे पास है वो सामान, आगे जाके हम ले सकते। देखो, पीठ पर बंधी हुई पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया। उसके पीठ पर एक पीपा है, और पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया एक डिब्बा, और मोलसरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर वो बैठ गया। आंगन में एक मोलसरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर वो बैठ गया। मोलसरी यानी एक सदाबहार का वृक्ष, जो कि सदाबहार यानी 12 महीने उसके फूल पौधे वो सदा भरा हुआ था, सदाबहार का वृक्ष है वो मोलसरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर वो बैठ गया। और उस मोलसरी के नीचे एक चबूतरा है, उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा है। चबूतरा यानी पत्थर से बना हुआ एक जिसे ऊंची जगह, जिसे हम मराठी में ओटा कहते हैं, हाँ, तो उस ऊंची पत्थर से बनी हुई एक ऊंची जगह है, और उस ऊंची जगह पर आकर वो बैठ गया। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया। अभी अंदर से एक छोटे बालक, जो कि 9-10 वर्ष का बालक है, उसने अंदर से बाहर निकलकर एक उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं ना कि अरे कुछ नहीं लेना है, चलो निकलो यहाँ से। तो उसी प्रकार से उसने उत्तर दिया कि अरे अभी कुछ नहीं लेना है हमें, तुम यहाँ से चले जाओ।
पर खान भला क्यों जाने लगा? पर खान गया क्या वहां से? नहीं, जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला। वो वहीं पर आराम से बैठ गया और अपने साफे की छोर से हवा कर रहा हो गया। साफा, साफा यानी पगड़ी। देखो, साफा, साफा यानी पगड़ी। और अपने पगड़ी के छोर से हवा करता हुआ, छोर यानी पगड़ी का जो कांट रहता है ना ऐसे, और इस कांट से वो क्या कर रहा है, बैठकर ऐसी हवा ले रहा है। तो साफे के छोर से वो हवा लेता हुआ बोला, अम्मा हिंग ले लो अम्मा। फिर से उसने आवाज दी है, अम्मा मैं हिंग लेकर आया हूँ और आप हिंग ले लो। हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों में लौटूंगा और मुझे अपने देश जाना है, और जब मैं देश को जाऊंगा तो मैं बहुत देर बाद, बहुत दिनों बाद मैं वापस आऊंगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली। सावित्री ने अपना जो काम कर रही थी वो काम छोड़कर उसने हाथ धो लिए और हाथ धोकर वो बाहर आई और बोली, हिंग तो बहुत सी ले रखी है खान, पहले से हिंग बहुत सी ले रखी है, तुमसे तो ली थी, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे तो ली थी। हिंग लेकर 15 दिन भी नहीं हुए हैं, और जो हिंग मैंने ली थी वो तुमसे ही तो ली थी। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हिंग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की बोनी लगती है। वो उसी स्वर से आगे बोल उठा कि अच्छा हेरा हिंग है, हेरा यानी अच्छा हिंग है अम्मा, और मुझे तुम्हारे हाथ की बोनी लगती है, तुम्हारी हाथ की बोनी मुझे चाहिए। बोनी यानी जो सुबह हम दुकान पर जाते हैं और जो पहली चीज हम खरीद लेते हैं, पहला गिराक जो होता है, तो उसके हाथ की पहली बोनी होती है। वो एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर, तुम्हारे पास है, ये सच बात है, परंतु आज तुम थोड़ा हिस्सा ही ले लो, एक ही तोला ले लो, परंतु लेना जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हिंग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। वो कहता है कि एक तोला ही ले लो, पर लेना जरूर। इतना कहकर उसने क्या किया, एक डिब्बा जो लिया है वो सावित्री के सामने उसने सरकाते हुए कहा कि अम्मा तुम आगे पीछे कुछ मत देखो, यह हिंग एक नंबर की है और हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। ऐसा कहकर उसने वो डिब्बी सावित्री के आगे सरकाई। सावित्री बोली, पर हिंग लेकर करूंगी क्या? पहले से बहुत सारी हिंग है, तो मैं इतनी ज्यादा हिंग लेकर मैं करूंगी क्या? ढेर सी तो रखी है, पहले से इतनी सारी ले रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, तुम्हें जितनी भी लेनी है उतनी ले लो तुम, हम यहाँ पर देने के लिए आए हैं, कुछ भी ले लो परंतु लेना जरूर। ऐसे वो खान कहता है, जब मैं इसे आप इसे ले नहीं लोगे तो ये जो हिंग है, ये हिंग वैसे ही घर पे पड़ी रहेगी। हम अपने देश को जाता है और मुझे अपने देश में जाना है, खुदा जाने कब लौटेगा, और भगवान को ही मालूम है कि मैं आगे जाके कब वापस आऊंगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हिंग तोड़ने लगा, और खान ने किसी की उसके सावित्री की उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और वो सीधा ही उस हिंग को तोड़ने लगा, मापने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देकर हिंग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? अभी सावित्री हिंग लेने के लिए तैयार हुई है, और इस बात पर जो सावित्री के बच्चे हैं वो अभी नाराज हो गए हैं। देखो यहाँ पर सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना। उस सावित्री के बच्चे सभी कहने लगे कि तुम ये हिंग मत लेना माँ, कभी भी मत लेना, जबरदस्ती ये हमें दे रहा है, हम पर वो तोले जा रहा है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देकर हिंग की पुड़िया ले ली। सावित्री ने अपने बच्चे की बात का उत्तर नहीं दिया और वो खान के पास की जो पुड़िया है वो पुड़िया ले ली उसने। पुड़िया यानी एक कागज में लपेटा हुआ जो सामान होता है उसे पुड़िया कहते हैं। पूछा, कितने पैसे हुए खान? और वो पुड़िया लेकर उसने पूछा है कि खान तुम्हें कितने पैसे देना है, कितने पैसे हुए इस पुड़िया के? 21 रुपए अम्मा। खान बोल उठा कि ये जो पुड़िया है ये 21 रुपए की है। सावित्री ने 3 रुपए तोले के भाव से 7 तोले के दाम 21 रुपए लाकर खान को दे दिए। अभी देखो, सावित्री ने 3 रुपए तोले के भाव से 7 तोले दाम
7 तोला हींग उसने ले लिया है और 3 रुपए के भाव से उसने वो हींग लिया है। और सावित्री ने उस 3 तोले के भाव से 7 तोले का दाम 21 रुपए उस खान को लाकर दे दिए है। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। अभी खान का हींग तो यहाँ पर बिक गया है और वो हींग बेचकर वहां से चला गया, परंतु ये जो बात है, ये बात सावित्री के जो 3 बच्चे हैं, इन 3 बच्चों को अच्छी नहीं लगी। बड़े लड़के ने कहा हींग की कुछ जरूरत नहीं थी। अभी बड़ा क्या कहता है, हींग की कोई जरूरत नहीं थी माँ। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 2 रुपए हमको भी दो। छोटा अभी चिढ़कर बोल रहा है अपनी माँ को कि दो माँ, 2 रुपए हमें भी दे दो, हमें भी चाहिए कुछ लाने के लिए, खाने के लिए। हम बिना लिए यहाँ पर न रहेंगे, हम तुमसे पैसे लेकर न रहेंगे, हमें पैसे चाहिए चाहिए। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी बड़े गंभीर रूप में बोले, तुम माँ से पैसा न मांगो, वह तुम्हें न देंगी, उनका बेटा तो वो खान है। ये छोटी लड़की है सावित्री की, जिसकी उम्र 8 साल है, वो अपने भाई से चिढ़कर बोल रही है कि तुम माँ से पैसे मत मांगो, ये थोड़ी ना हमारी माँ है, ये तो उसका बेटा वो खान है, हम थोड़ी ना उसके बेटे हैं। ऐसा कहते ना कि हमारी माँ हमारे भैया से या दीदी से कुछ देती है तो हमें गुस्सा आता है बहुत सारा, और हम कहते हैं कि मैं तो थोड़ी तुम्हारी बेटी हूँ, जाओ तुम उसे ही दे दो, मुझे नहीं मत देना, वही तुम्हारी लड़की है, वही तुम्हारा बेटा है, मैं ना थोड़ी तुम्हारी बेटी हूँ। ऐसा हम कहते हैं गुस्से में। उसी प्रकार से ये सावित्री की जो छोटी बच्ची है वो अपने माँ से कहती है। सावित्री को अपने बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। ये जो सावित्री है, अपने बच्चे ऐसी बात कर रहे हैं तो उस बात पर उसे हंसी आ रही है, वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, अभी उसने अपनी जो हंसी है वो हंसी को उसने रोक लिया है, और रोककर वो उसने बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर लाया है ताकि बच्चे चुप हो जाए। और बनावटी क्रोध से वो कहने लगी, चलो चलो बड़ी बातें हो गई है, तो खाना तैयार है, खाओ। बनावटी क्रोध से क्या कर रही है, चलो चलो बड़ी बातें बनाने लग गए हो, चलो खाना तैयार है, खाने के लिए चलो। तो यहाँ पर देखो हमारे 2-3 पैराग्राफ हो गए हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा हुआ है कि खान नाम का लड़का है जो कि सावित्री इस नाम की औरत की यहाँ पर हींग बेचने के लिए आया है, और वो जबरदस्ती सावित्री के वो हींग दे रहा है, तोलने जा रहा है उसके ऊपर। तभी उसके जो बच्चे हैं वो बच्चे उसे कहते कि माँ हींग मत लेना, हमारे पास बहुत सारी है। और अपने बच्चों को कोई उत्तर न देकर सावित्री ने उस खान के पास की जो खान के पास की जो हींग की पुड़िया है वो हींग की पुड़िया ले रखी है। अभी सावित्री के बच्चे इस बात पर नाराज हुए हैं। अभी आगे देखते हैं हम कि सावित्री अपने बच्चों को कैसे मनाती है और क्या होता है अगले पैराग्राफ में। थैंक यू।